गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय की दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं और दूसरी यूनिट का पहला जो अपना टॉपिक है वो है सदिश क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। हमने एक अदिश क्षेत्र का प्रवणता या ग्रेडियंट पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि माना कोई सदिश क्षेत्र है, सपोज ए, सदिश क्षेत्र को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई सदिश क्षेत्र ए है और उसके अंदर कोई आयतन अल्पांश dv स्थित है। बहुत छोटा आयतन अल्पांश जिसको हम dv से व्यक्त करें वो dv स्थित है। तो उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत होने वाली कुल फ्लक्स की, सदिश क्षेत्र की कुल फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ कि सदिश क्षेत्र में यदि कोई आयतन अल्पांश dv स्थित है और उसको परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ है ds, तो उसके प्रति एकांक आयतन से निर्गत होने वाले फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा गणितीय रूप से इस प्रकार से लिखते हैं, डाइवर्जेंस A बराबर लिमिट dv टेंस टू 0। इसका मतलब आयतन अल्पांश बहुत छोटा है। उसके बाद 1/dv यानी प्रति एकांक आयतन निर्गत होने वाला फ्लक्स। तो A डॉट ds क्या है? ds क्षेत्र से निर्गत होने वाला फ्लक्स। हमने पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला फ्लक्स ले लिया। तो ये क्या है? ये बताती है ये वाली राशि कि ds जो S पृष्ठ है इससे निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स। तो इससे निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स ये है। यहाँ हमने dv का डिवाइड किया, इसका मतलब एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स जब dv टेंस टू 0, यानी आयतन अल्पांश dv को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ के एकांक आयतन से निर्गत होने वाले फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इस प्रकार इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप और आसानी से समझ रहे होंगे कि डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू लिमिट dv टेंस टू 0। पहली कंडीशन ये वाली आ गई, आयतन अल्पांश है 1/dv एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स, और ये है कुल पृष्ठ से निर्गत होने वाली फ्लक्स। तो हमें क्या लेना है? एकांक आयतन से निर्गत होने वाली फ्लक्स। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यहाँ पर ये बंद पृष्ठ S से निर्गत होने वाले कुल पृष्ठ को बताता है। ये बताता है बंद पृष्ठ S से निर्गत कुल फ्लक्स, और dv का डिवाइड कर दिया तो वो एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स आ गया। अब हम निकालेंगे कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। अब हम बात करेंगे कि कार्तीय निर्देशांक कौन से? x y z। कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस या उसका अपसरण। अब डाइवर्जेंस कहना ही ज़्यादा ठीक है, अपसरण तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो हम डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट ऐसे ही बोलेंगे। तो कार्तीय निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हम निकालते हैं। उसके लिए हम माना कि x y z एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर हम थोड़ा गणितीय सहूलियत के लिए, गणितीय सरलता के लिए जो हम dv आयतन ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं एक समांतर षटफलक के रूप में, जिससे हमारी गणितीय कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ हमने एक आयतन अल्पांश लिया है जिसका आकार जो है समांतर षटफलक के रूप में है, और इस समांतर षटफलक की भुजाएं x दिशा में, इसकी भुजा की लंबाई है dx
y दिशा में इसकी लंबाई है dy और z दिशा में इसकी लंबाई है dz। इसका नाम रख देते हैं हम, a तो रखेंगे नहीं, तो लिखती हूँ b c d। a क्यों रखेंगे? a सदिश क्षेत्र को ले रखा है, e f g h और ये हमने ले लिया बी सी डी ई एफ जी एच आई एक समांतर षटफलक जिसकी एक्स अक्ष की अनुदिश लंबाई है डी एक्स, वाई अक्ष की अनुदिश लंबाई है डी वाई और जेड अक्ष की अनुदिश लंबाई है डी जेड। तो हम कहेंगे कि डी एक्स डी वाई डी जेड ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इस समांतर षटफलक का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब हम माना कि इस षटफलक के केंद्र पर P कोई निर्देश बिंदु है। P कोई हमने पॉइंट ले लिया जिसके निर्देशांक हैं, P के निर्देशांक हैं P बिंदु षटफलक के केंद्र पर स्थित है और उसके निर्देशांक हैं माना x, y और z और P पर सदिश क्षेत्र का मान है माना ax, ay, az, यानी कि P बिंदु पर A का मान है i ax प्लस j ay प्लस k az, ये P बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान है। अब हमें निकालना है इस षटफलक से निर्गत होने वाली फ्लक्स का मान। तो इस षटफलक से निर्गत होने वाले षटफलक के हम देख रहे हैं 6 सरफेस हैं, बी सी डी ई और एफ जी एच आई, 2 ये वाली हो गई, 2 ये वाली, 2 ऊपर नीचे वाली। तो एक षटफलक की 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ से हम निर्गत होने वाले फ्लक्स को लेंगे और उसमें फिर dv का यानी इसके आयतन का भाग लगा देंगे, तो एकांक आयतन से निर्गत होने वाली फ्लक्स का मान आएगा। तो फ्लक्स का मान निकालने से पहले हम इसके पृष्ठों पर सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो माना कि चूँकि बिंदु P जो कि केंद्र पर है वहाँ सदिश क्षेत्र का x घटक का मान है ax, तो हम ज्ञात करते हैं पृष्ठ CGHD, कौन सा? ये वाला CGHD, इस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का के x घटक का मान, इस दिशा में जो सदिश क्षेत्र का x घटक है इसका मान कितना होगा? इस पृष्ठ पर P बिंदु पर सदिश क्षेत्र का x घटक का मान है ax, तो उसको हम लिखेंगे ax तो है। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? x दिशा में, और बिंदु P षटफलक के केंद्र पर स्थित है, तो P से इस पृष्ठ की दूरी हो गई dx/2, क्योंकि जो षटफलक की x अक्ष के अनुदिश लंबाई थी वो थी dx और P बिंदु केंद्र पर है, तो P से पृष्ठ CGHD की दूरी है dx/2। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सदिश क्षेत्र के x घटक के मान में x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन की दर गुणा x अक्ष के अनुदिश दूरी। तो ax तो P पर था सदिश क्षेत्र का x घटक, और x घटक में x के अनुदिश दूरी में परिवर्तन की दर दूरी के साथ और दूरी, तो ये आ जाएगा बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ CGHD पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान। इसी प्रकार P से -dx/2 दूरी पर यानी विपरीत दिशा में स्थित ये वाला पृष्ठ है BFIE, अतः पृष्ठ BFIE पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान क्या होगा? इसमें
Ax तो P पर था, लेकिन यहाँ चूँकि आप -x दूरी पर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -ax डेल ax अपॉन डेल x dx/2। यहाँ सदिश क्षेत्र में इस प्रकार से इसका मान होगा, क्योंकि हम -x अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं कि +y तथा -y दिशा में स्थित पृष्ठ कौन कौन से हैं? BFGC एवं नीचे वाला कौन सा है? IEDH पर सदिश क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? AY, y अक्ष के अनुदिश घटक था P बिंदु पर AY, और ऊपर वाले पृष्ठ पर प्लस में आ जाएगा डेल AY अपॉन डेल y, और दूरी है P से dy/2, क्योंकि P केंद्र पर है, और इस नीचे वाले पर हो जाएगा AY माइनस, क्योंकि ये -y दिशा में है, अपॉन डेल y dy/2 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि +z दिशा एवं -z दिशा में स्थित पृष्ठों पर सदिश क्षेत्र के घटकों का मान सिमेट्री से अगेन वही आएगा। +z दिशा में क्या हो जाएगा? क्योंकि P पर z अक्ष के अनुदिश क्षेत्र का मान है सदिश क्षेत्र का AZ, और +z दिशा में जाएंगे तो डेल AZ अपॉन डेल z, और दूरी पॉजिटिव dz/2, और -z दिशा में जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा AZ माइनस डेल AZ अपॉन डेल z dz/2। तो इस प्रकार से हमने षटफलक के 6 पृष्ठों पर सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम कह सकते हैं फ्लक्स की परिभाषा से x दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स, x दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स का मान हम निकालते हैं। तो जैसा कि हमने इस चित्र में देखा, यहाँ पर हमने एक सदिश क्षेत्र का x घटक का मान निकाल लिया, ये वाला है, और इस वाले पृष्ठ पर ये नीचे वाला है। तो इससे इस दिशा में फ्लक्स निर्गत होगी और इससे इस दिशा में आएगी, तो हम उसको माइनस कर देंगे तो वो जाने वाली फ्लक्स बन जाएगी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको AX प्लस डेल AX अपॉन डेल x dx/2। ये तो सदिश क्षेत्र का मान A.ds करते हैं हम फ्लक्स निकालने के लिए। ds क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ का क्षेत्रफल है यहाँ पर dy/dz। ये वाला जो पृष्ठ है इस पर सदिश क्षेत्र का x घटक का मान तो ये वाला है, ये वाला, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसकी ये भुजा है dy और ये भुजा है dz, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा dy/dz। और इसको हम लिखेंगे माइनस AX माइनस डेल AX अपॉन डेल x dx/2 dy/dz। ये है इधर वाले पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, और ये है इधर वाले फ्लक्स से आने वाला फ्लक्स। इनको घटाएंगे दोनों को आपस में, तो कुल निर्गत फ्लक्स आ जाएगा x अक्ष की दिशा में, और इससे इसको घटाते हैं AX से x कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा डेल AX अपॉन डेल x dx/2 ये वाला, और dx/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और हाफ हो जाएगा 1। तो हमारे पास बचेगा dx dy dz।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो dx/2 और dx/2 dx हो जाएगा और dy dz ये कॉमन है। और dx dy dz बराबर हमने देख लिया था पहले ही, इसका मान है आयतन के बराबर। तो ये क्या आया, ये x दिशा में निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स हुआ। और चूँकि फलक जो है वो सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे सममिति से, सिमेट्री से इसी प्रकार y दिशा में निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स वो इसी प्रकार से आ जाएगा डेल ay अपॉन डेल y dv, एंड z दिशा में निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स उसका मान आएगा डेल az अपॉन डेल ay z डी। अब हम कहेंगे कि षटफलक के सभी पृष्ठों से निर्गत होने वाले कुल फ्लक्स का मान, षटफलक के बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा, ये हो गया बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, डेल ax अपॉन डेल x dv प्लस तीनों को जोड़ दिया हमने, डेल ay अपॉन डेल y dv प्लस डेल az अपॉन डेल z dv। ये हो गया डेल ax अपॉन डेल x, डेल ay अपॉन डेल y, डेल az अपॉन डेल z dv इसमें कॉमन आ गया। और डाइवर्जेंस की परिभाषा से हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस v a बराबर है लिमिट dv टेंस टू 0 1 अपॉन dv a डॉट ds। अब यहाँ हम मान रखें a डॉट ds का, इसमें तो लिमिट dv टेंस टू 0 तो सिर्फ ये बताता है कि आयतन बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसमें a डॉट ds वाली इसमें हम dv का भाग लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस a बराबर डेल ax अपॉन डेल x, डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। यहाँ हम देख रहे हैं i j k यानी कि डायरेक्शंस नहीं आई हैं, तो हम कहेंगे कि किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या सदिश क्षेत्र का अपसरण एक अदिश राशि होती है। इसको आगे हम इस प्रकार से और बता सकते हैं आपको कि ये जो डाइवर्जेंस a बराबर हमारे पास आया डेल ax अपॉन डेल x, डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के अदिश गुणन के रूप में, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x i कैप, डेल अपॉन डेल y j कैप, डेल अपॉन डेल z k कैप। ये लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया axi ayj प्लस az k। इन दोनों का यदि हम अदिश गुणनफल करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो आप देखें पहली टर्म ये डिवाइड ये आ जाएगी, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी और ये तीसरी वाली ये आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल, ये डेल ऑपरेटर हो गया, डॉट ये सदिश क्षेत्र ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र की प्रवणता डेल संकारक और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होती है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है। अतः हम कहेंगे कि सदिश क्षेत्र का अपसरण, इसका डाइवर्जेंस हमेशा एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि डाइवर्जेंस जो हमने देखा दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर है। अतः किसी भी सदिश क्षेत्र का अपसरण एक सदैव एक अदिश राशि होता है। ये इसका हमने मैथमेटिकली, यदि आपको कोई वेक्टर दे रखा है
और उसका आपको डाइवर्जेंस या अपसरण निकालना है, तो आप उस पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करो और उसका डॉट प्रोडक्ट करो, जो भी क्वांटिटी आती है वो आपका सदिश का अपसरण डाइवर्जेंस आ जाएगी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये तो हमने निकाल लिया, आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं ऐसा। तो किसी सदिश क्षेत्र के अपसरण का क्या भौतिक महत्व है, उसका क्या फ़ायदा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।